ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों इस शुक्रवार 18 अप्रैल को संत ज्ञानेश्वरांची मुक्ताई ये मराठी फिल्म थिएटर में रिलीज हुई है। इसके राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है दिग्पाल लांजेकर, जो इससे पहले शिवराज अष्टक के अंतर्गत आने वाली फरजंद, फतेह शिकस्त, शेर शिवराज, पावनखिंड आदि फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। हमारे चैनल से जुड़े हुए जो मित्र हैं वे सब इन फिल्मों के बारे में जानते ही हैं। तो इस बार उन्होंने संत ज्ञानेश्वर जी, उनके बड़े भाई एवं गुरुदेव संत निवृत्तिनाथ जी, भाई सोपान देव जी एवं छोटी बहन मुक्ताबाई जी, इनके जीवन पर आधारित इस फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट किया है। और इन महान संतों के जीवन को, मुक्ताबाई जी के जीवन को केंद्र में रखकर उन्होंने फिल्म में प्रस्तुत किया है। देखिए, महाराष्ट्र में रहने वाला तो हर व्यक्ति संत ज्ञानेश्वर जी के इतिहास के बारे में जानता ही जानता है। संत ज्ञानेश्वर जी, निवृत्तिनाथ जी, सोपान देव जी, मुक्ताबाई जी, इनके त्याग, तपस्या, उनके ज्ञान, उनका जीवन, इसके बारे में हम पढ़ते हुए, माता पिता से, दादा दादी, नाना नानी आदि से जानते हुए ही महाराष्ट्र में हर कोई व्यक्ति बड़ा होता है। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी ऐसा व्यक्ति होगा महाराष्ट्र में जो संत ज्ञानेश्वर जी के बारे में नहीं जानता होगा। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि महाराष्ट्र से बाहर ज़्यादा कोई संत ज्ञानेश्वर जी के बारे में नहीं जानता। मैंने हालांकि कई बार हमारे वीडियो में जब भी वारकरी संप्रदाय के बारे में मैंने बात की है, या और भी कई कुछ वीडियोस में मैंने संत ज्ञानेश्वर जी के बारे में बताया हुआ है। जैसे कि आपको अगर याद होगा, मैंने आज से करीब 5 वर्ष पहले लूसी फिल्म का रिव्यू किया था। देखिए, हॉलीवुड की फिल्म है, स्कारलेट जॉनसन उसमें मुख्य भूमिका में है। उस फिल्म के रिव्यू में आपको याद होगा मैंने संत ज्ञानेश्वर जी के बारे में और कुंडलिनी योग पर उनकी जो सिद्धि थी उसके बारे में मैंने उस वीडियो में बताया था। ज्ञानेश्वरी गीता, श्रीमद् भगवद गीता पर जो व्याख्या लिखी है मराठी में संत ज्ञानेश्वर जी ने, तो ज्ञानेश्वरी गीता में संत ज्ञानेश्वर जी ने कुंडलिनी योग का उल्लेख किया हुआ है। और स्वयं संत ज्ञानेश्वर जी की भी कुंडलिनी योग पर सिद्धि थी, पंच महाभूतों पर उनकी सिद्धि थी। बहुत महान योगी थे संत ज्ञानेश्वर जी, और वे साक्षात अवतार थे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। आप अगर उनका जीवन पढ़ेंगे, 16 वर्ष की आयु में जो ज्ञान का भंडार है, जो साधना, तपस्या, योग, सिद्धि उनके पास में थी, ज्ञानेश्वरी गीता जो उन्होंने लिखी इतनी कम आयु में, वो कोई सामान्य व्यक्ति के तो बस की बात ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो कई बार हमने हमारे वीडियोस में, लूसी का तो मुझे एक याद आ गया कि 5 वर्ष पहले मैंने उल्लेख किया था, तो वो मैंने उदाहरण दिया है, और भी कई वीडियोस में मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। तो ये बहुत दुख की बात है कि पिछले कई वर्षों में संत ज्ञानेश्वर जी के जीवन पर, मुक्ताबाई जी के जीवन पर ऐसी कोई फिल्म नहीं बनी है, एवं महाराष्ट्र में भी नहीं बनी है। बॉलीवुड वगैरह का तो छोड़ ही दो, उनसे तो ये अपेक्षा करना ही मूर्खता है। तो महाराष्ट्र में भी बहुत लंबे समय के बाद में कोई ऐसी फिल्म सामने आई है। तो मैं अपने परिवार के साथ में, विशेषतः गार्गी को मुझे फिल्म दिखानी थी, इस कारण से कल मैं फिल्म देखने के लिए गया था। और एक बार भी पूरी फिल्म में, इंटरवल को छोड़कर पूरी फिल्म में एक बार भी गार्गी ने एक शब्द भी नहीं बोला, वो चुपचाप पूरी फिल्म देख रही थी। मैं और भी कुछ एनिमेटेड फिल्में वगैरह पिछले 2-3 वर्षों में गार्गी को दिखाने के लिए लेकर के गया था, जो बच्चों की फिल्में वगैरह होती है। परंतु इस बार जितनी एकाग्रता से गार्गी ने फिल्म देखी ना, मुक्ताबाई जी का जीवन जब स्क्रीन पर वो देख रही थी, और गार्गी सच में भावुक हुई थी फिल्म देख करके। हाँ, फिल्म में अपनी कुछ ऐसी बातें हैं जो कह सकते हैं कि और बेटर हो सकती थी, वो अलग बात होगी। बच्चों का ध्यान उन बातों पर नहीं जाता है। जैसे कि कमियों की अगर बात करना हो तो, जैसे मुक्ताबाई जी को बाल्यावस्था में जो वेदों के श्लोक बोलते हुए दिखाया है, तो वहाँ पर उनके बैकग्राउंड में कुछ जैसे बिजली चमक रही हो, एक आभा मंडल उनको दिखाना था। वेदों का उच्चारण जब हम करते हैं तो आभा मंडल भी अगर हम दिखाते हैं, किसी व्यक्ति की ओरा जैसे हमें दिखानी हो, तो वो और बेटर वे में वो बात प्रस्तुत की जा सकती थी। अभी फिल्म में जिस प्रकार से दिखाया था वो ठीक है, मतलब ऐसा कुछ खराब मैं नहीं कहूँगा, पर और बेटर वे में वो बात प्रस्तुत की जा सकती थी। इसके अलावा जैसे गहिनीनाथ जी, नाथ संप्रदाय के महान योगी सिद्ध गहिनीनाथ जी, आप नवनाथों के बारे में तो बहुत सारे मित्र जानते होंगे। नाथ संप्रदाय के बारे में मच्छिंद्रनाथ जी के शिष्य थे गोरखनाथ जी के शिष्य थे गहिनीनाथ जी। तो गहिनीनाथ जी ने जब निवृत्तिनाथ जी को, ज्ञानेश्वर जी के बड़े भाई, उन्हें दीक्षा दी थी गुरु मंत्र की, तो उस समय उनके सफ़ेद वस्त्र, निवृत्तिनाथ जी के सफ़ेद वस्त्र एकदम से भगवा वस्त्रों में बदलते हुए दिखाया है, आशीर्वाद देते ही। तो वो बात अलग प्रकार से प्रस्तुत की जा सकती थी। हाँ, हमारे भारत के महान योगियों में बहुत सारी सिद्धियाँ थी। कुंडलिनी योग पर उनकी सिद्धि थी, 7 चक्रों को उन्होंने जागृत किया हुआ था, पंच महाभूतों पर उनका नियंत्रण था, वो बातें हैं। परंतु जब हम
इस प्रकार से एकदम से सफ़ेद वस्त्र भगवा वस्त्रों में बदल गए। तो वो बातें, जैसे अगली जनरेशन कोई फिल्म वो देख रही हो तो वो मन में प्रश्न उठते हैं, तो वहाँ पर वो बात थोड़ा अलग प्रकार से वो प्रस्तुत कर सकते थे। बाकी तो फिल्म में बहुत सारी जगहों पर उन्होंने जो योग सिद्धि थी संत ज्ञानेश्वर जी की, उसका भी उन्होंने उल्लेख किया है। कई जगहों पर योग मुद्रा उन्हें करते हुए दिखाया है साधना में, तपस्या में। जैसे कि एक बहुत प्रचलित इतिहास की घटना है, सभी इसके बारे में जानते ही हैं महाराष्ट्र में, कि मुक्ताबाई जी को एक मांडे जब खिलाने थे अपने भाई को, सब जगह पर गांव में वो खापर पर, मिट्टी का खापर होता है ना, बहुत बड़ा होता है ऐसे, तो उस पर मांडे बनाए जाते हैं। पूरम पोड़ी तो सब जानते ही है, तो पूरम पोड़ी छोटी होती है और मांडे बड़े बनाए जाते हैं, और वो हाथ पर ऐसे ऐसे करके, जो पुरानी है, आज की जनरेशन में तो पता नहीं कितने लोगों को आता होगा, पर मैंने तो हमारे यहाँ पर दादी नानी आदि गांव में बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो हाथों पर मांडे बनाए जाते हैं, बड़ी ऐसी रोटी होती है पूरम पोड़ी बड़ी, तो वो बनाना था, खिलाना था। तो मुक्ताबाई जी गांव में सब जगह पर वो खापर मांगने के लिए गई थी, किसी ने उन्हें खापर नहीं दिया, अपमानित किया गया। विसोबा जी, वो संत बाद में जाकर के वे संत विसोबा खेसर बने हैं, पर पहले वे उन्होंने संत ज्ञानेश्वर जी को बहुत प्रताड़ित किया था गांव में। तो सब जगह से अपमानित किया गया मुक्ताबाई जी को। वे रोते रोते जब घर पर आई, तब संत ज्ञानेश्वर जी ने अपनी योग सिद्धि से अपनी पीठ गर्म की थी, और वहाँ पर उस पर उन्होंने मांडे किए थे। तो वो योग सिद्धि कुंडलिनी योग पर उनकी जो सिद्धि थी, जिसका उल्लेख उन्होंने ज्ञानेश्वरी गीता में भी किया हुआ है, कुंडलिनी योग पर सिद्धि का उनका वर्चस्व था, तो 7 केंद्रों को जागृत करना, वो सब बातें, तो वो योग सिद्धि वो बिल्कुल सही, वो तो उसी प्रकार से वो बातें दिखाई जानी चाहिए। बस वो जो वस्त्र एकदम से सफ़ेद से भगवा हो गए थे ना, वो ऐसे कुछ सीन थे, वो और बेटर वे में प्रस्तुत किए जा सकते थे, प्रेजेंटेशन और बेटर हो सकता था, प्रोडक्शन वैल्यू और बेटर हो सकती थी, वो सब बातें हैं। परंतु इतिहास को उन्होंने सही तरीके से फिल्म में प्रस्तुत किया है, और ये जो बातें मैंने बताई वो बच्चों के वो उतना ध्यान नहीं जाता, वो तो ठीक, मैं तो कहूँगा कि बढ़िया है। हर किसी को परिवार के साथ, विशेषतः अपने बच्चों के साथ में फिल्म देखने के लिए जाना ही चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि पिछली जनरेशन जो थी, या पहले की जो जनरेशन्स थी, हमारी दादी नानी आदि, उससे पहले की जो जनरेशन्स थी, वे हर एक जनरेशन के साथ में उन्होंने हमारे संतों की इस महान इतिहास को, रामायण महाभारत के इतिहास को उन्होंने अगली जनरेशन को दिया हुआ है वो ज्ञान। आज की जनरेशन की जो माताएं हैं, उन्हें तो अपने पास ही समय नहीं है, बच्चों के लिए ही समय नहीं है, तो इतिहास बताना वगैरह वो तो बहुत दूर की बात हो गई। ये दुर्भाग्य है, पर क्या कर सकते हैं। तो कम से कम ऐसे इतिहास के माध्यम से, ऐसी फिल्मों के माध्यम से वो इतिहास आगे पता होना चाहिए, अगली जनरेशन्स को पता होना चाहिए। तो ऐसी फिल्में अवश्य दिखानी चाहिए बच्चों को, और भी ऐसी फिल्में बनानी चाहिए, और बेटर प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में बनानी चाहिए। और जो बातें हैं कुंडलिनी योग की, 7 चक्रों को जागृत करने की, इन बातों को और विस्तार से उन फिल्मों में उल्लेख किया जाना चाहिए। आप देखिए हॉलीवुड में वो जो स्टाइलिश झाड़ फूक दिखाते हैं ना, एग्जॉर्सिज्म वगैरह, आज भी हमारी जनरेशन उसको बड़ा चाव से देखती है, स्टाइलिश झाड़ फूक को, प्रेजेंटेशन। और हमारे यहाँ पर सच में वो योग सिद्धियाँ है, सच में वो कुंडलिनी योग को जागृत करने की वो पूरी योग सिद्धि की पूरी प्रक्रिया बताई हुई है शास्त्रों में, अष्टांग योग में, पतंजलि योग में, कुंडलिनी योग को कैसे जागृत करना है, 7 चक्रों को कैसे जागृत करना है, हर एक चक्र को जागृत करने से कौन सी शक्तियाँ अंदर से उत्पन्न होती है। तो वो तो पूरा लॉजिकल बातें हैं, तो उसको उस प्रकार से बताने की आवश्यकता है। आज भी आप देख लीजिए जापानीज़ एनिमे में, अभी वो डिमन स्लेयर जो एनिमे है, उसमें जो मुख्य पात्र है, वे श्वासोच्छ्वास की गति पर नियंत्रण करके वो सिद्धियाँ जागृत कर रहे हैं। तो श्वासोच्छ्वास की गति पर नियंत्रण करना क्या है? प्राणों पर नियंत्रण करना ना, प्राणवायु पर नियंत्रण करना ना। हालांकि वो शब्द नहीं है, भले ही वहाँ पर प्राणवायु पर नियंत्रण करना, प्राणों पर नियंत्रण करना, प्राणापान की गति को समांतर करना, जो बातें हमारे योग विद्या में आती है, परंतु वो बातें वो दिखा रहे हैं डिमन स्लेयर में। बाकी नरूटो वगैरह आदि में भी कुंडलिनी योग का उल्लेख देखने को मिल जाएगा। या फिर आपको जो अवतार द लास्ट एयरबेंडर, वहाँ पर उन्होंने कुंडलिनी योग वगैरह का उल्लेख किया हुआ है, जो हमारी सनातन वैदिक संस्कृति का ज्ञान है कुंडलिनी योग आदि का। वो तो उन्होंने फिक्शनल फिल्में बनाई हुई है। हमारे यहाँ पर तो सच में ऐसे महान संत योगी हो गए हैं जिन्होंने उन शक्तियों को जागृत किया है। तो वो थोड़ा सा विस्तार से उन बातों को थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए लॉजिकल वे में, तो आने वाली जनरेशन को भी पता चले कि वो योग सिद्धियाँ कैसे ऐसे महान योगी, महान संत हमारे भूमि पर हो गए हैं। और केवल वो योग सिद्धियाँ थी, वो चमत्कार थे, इसलिए वो महान नहीं थे।
और ये बात भी हमें संत ज्ञानेश्वर जी की जीवन से पता चलती है। उस समय सबसे बड़ी जो योगी थे सांगदेव महाराज जिन्हें कहा जाता है, सांगदेव महाराज उनका नाम था। 1400 वर्ष उनकी आयु थी, 1400 वर्ष। इस प्रकार से अपनी प्राणापान की गति को उन्होंने नियंत्रण किया हुआ था, श्वासोच्छ्वास की गति को नियंत्रण किया हुआ था। इतना धीमा कर दी थी श्वासोच्छ्वास की गति को कि ध्यान मुद्रा में वे रहते थे और इतनी अपनी आयु को उन्होंने बढ़ाया था। तो 1400 वर्ष उनकी आयु थी उस समय। तो चांगदेव महाराज, उन्हें भी जिस प्रकार से फिल्म में दिखाया है उनके आश्रम आदि को, तो जो आश्रम के जो साधक है उनके, जो चांगदेव महाराज के जो शिष्य थे, उनके चेहरे पर भी वो तेज योग विद्या का दिखना चाहिए था। वो तपस्या है, योगी है, तो योग विद्या का तेज भी दिखना चाहिए था। अभी जो उनके शिष्य दिखा है चांगदेव महाराज के, वो किसी के भी चेहरे पर वो योग विद्या का तेज नहीं दिख रहा था। वो एक अलग विषय हो गया, चलो कास्टिंग वगैरह वो अलग बात है। पर मैं जो बता रहा था कि केवल बाहर से कोई चमत्कार है, इस कारण से कोई महान है, ऐसा हमारी सभ्यता संस्कृति में कहीं भी माना नहीं गया कि किसी ने योग विद्या को सिद्धि प्राप्त कर ली है, कुंडलिनी योग को जागृत कर लिया है, 7 चक्रों को जागृत कर लिया है, इस कारण से वो महान है। ऐसी हमारी सभ्यता कभी नहीं है। और ये बात संत ज्ञानेश्वर जी ने अपने जीवन से बताई भी है। चांगदेव महाराज जिन्होंने पूरी योग विद्या पर उनकी सिद्धि प्राप्त थी, इस कारण से 1400 वर्ष उनकी आयु थी, परंतु उनका ज्ञान, उनका स्थान भी छोटा है संत ज्ञानेश्वर जी से, मुक्ताबाई जी से, जिनकी आयु मात्र 15, 16, 20 वर्ष के अंतर्गत थी। फिर भी उन्हें छोटा बताया है। 1400 वर्ष के चांगदेव मुक्ताबाई जी के शिष्य बनते हैं। जो पेट्रियार्की का हवा भी खड़ा करते हैं ना, कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी घिनौनी पितृसत्तात्मक समाज था, ऐसे महिलाओं के साथ में फ्रॉड होता आया है हजारों वर्षों से, ऐसे जो वोक दरिंदे हैं ना, उनके मुंह पर चाटा मारता है हमारा ये इतिहास। जो लापता लेडी जिससे फिल्में बनाते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, ऐसे वोक दरिंदों के मुंह पर चाटा मारता है हमारा ये इतिहास। कितने महान संत हो गए हैं हमारे यहाँ पर, मुक्ताबाई जी हो, संत कान्होपात्रा जी हो, वो सब बातें भी फिल्में उन्होंने दिखाई है। ये बहुत बात मुझे बढ़िया लगी, जो ऐसी थर्ड क्लास फिल्में बनाते हैं लापता लेडी जैसी, और बताते हैं कि हज़ारों वर्षों से यहाँ पर महिलाओं के साथ में फ्रॉड होते आया है। ऐसे मूर्खों को ऐसी फिल्में दिखाई जानी चाहिए कि यहाँ का इतिहास क्या है। तो 1400 वर्ष के चांगदेव महाराज मुक्ताबाई जी के शिष्य बनते हैं, जिनकी आयु 20 वर्ष से भी अंदर ही थी, उनके शिष्य बनते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से किसी के पास योग विद्या है, सिद्धियां प्राप्त कर ली है, पंचमहाभूतों पर भी नियंत्रण कर लिया है, वो महान नहीं है। जिसके पास में ज्ञान है वो महान है। आत्मविद्या का जिसके पास में ज्ञान है, ब्रह्म विद्या का जिसके पास में ज्ञान है, अपनी वृत्तियों पर जिसने नियंत्रण प्राप्त किया है, अपनी वृत्तियों के जो दृष्टा बने हैं, वो महान है। तो वो ब्रह्म विद्या का जो ज्ञान है, अद्वैत वेदांत का जो ज्ञान है, उसको सर्वोच्च बताया है, बाहर की सिद्धियों को और चमत्कार को नहीं। तो ये बात भी संत ज्ञानेश्वर जी के जीवन से हमें पता चलती है। और ये सब बातें, और वारकरी संप्रदाय को अगर आप देखेंगे ना, तो द्वैत का और अद्वैत का एक बहुत अनोखा मिलन आपको देखने को मिलेगा। जितने भी वारकरी संप्रदाय के संत हुए हैं, उनके साहित्य को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें अद्वैत वेदांत की भी बात पढ़ने को मिलेगी और द्वैत की भी, भक्ति योग की भी बात पढ़ने को मिलेगी। और संत ज्ञानेश्वर जी ने जो ज्ञानेश्वरी गीता लिखी है, तो वो तो श्रीमद् भगवद गीता की ही व्याख्या है मराठी में की हुई। तो श्रीमद् भगवद गीता में तो ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है, सांख्य योग भी है, अलग अलग प्रकार के योगों का उल्लेख किया हुआ है। तो ये हमारे सनातन संस्कृति विविधताओं से भरी हुई है, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, हर व्यक्ति भावुक नहीं होता। जो भावना प्रधान है उसके लिए भक्ति योग है, जो तर्क प्रधान है उसके लिए ज्ञान योग है। तो इतनी महान हमारी सभ्यता संस्कृति है। और वारकरी संप्रदाय जो महाराष्ट्र में, मैं भी वारकरी संप्रदाय से ही हूँ, तो उसमें तो ये द्वैत और अद्वैत का अनोखा मिलन देखने को मिलता है। केवल यही नहीं, शैविज्म और वैष्णविज्म, इसका भी अनोखा संगम है। मैंने जैसे कि शुरुआत में कहा, गहनीनाथ जी ने, जो नाथ संप्रदाय से थे, शैव थे, उन्होंने गहनीनाथ जी को दीक्षा दी और उनके शिष्य संत ज्ञानेश्वर जी थे। वहीं से वारकरी संप्रदाय की भी आगे जाकर के शुरुआत हुई। और वारकरी संप्रदाय तो वैष्णव संप्रदाय है, भगवान विट्ठल की, भगवान विष्णु के ही जो रूप है भगवान विट्ठल, उनकी पूजा की जाती है। तो वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय, इनका कितना अनोखा मिलन देखने को मिलता है। वामपंथी जो झूठ फैलाते हैं, बहुत सारी अनर्गल मनगढ़ंत बातें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी वामपंथियों के द्वारा लिखी हुई, कि यहाँ पर शैव और वैष्णव तो लड़ते थे, खून बहाते थे, एकदम फालतू बातें। कहीं पर भी कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं, कुछ भी अनर्गल बातें लिख करके रखी है। हमारे इतिहास तो ऐसा है, शैव और वैष्णव कभी इनमें कोई भेद रहा हो या कहीं पर, हाँ, शास्त्रार्थ होना, बात होना, वो अलग बात हो गई, परंतु कभी भी वो तो उल्टा एकता हमें अधिकतर देखने को मिलेगी शैव और वैष्णव संप्रदाय में।
आप अगर देखेंगे भागवत पुराण को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भगवान शिव जी, भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण, उनकी बाल लीलाओं को देखने के लिए रूप बदल करके आते हैं। भगवान राम जी महादेव की पूजा करते हैं, भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। तो ये हमारी सभ्यता और संस्कृति है। इसमें वो भेद होने का, शैव और वैष्णव, वो तो प्रश्न ही नहीं उठता। बाकी संत ज्ञानेश्वरांची मुक्ताई, यानी संत ज्ञानेश्वर जी की बहन मुक्ताई, तो ये मराठी में उन्होंने संत ज्ञानेश्वरांची मुक्ताई लिखा है, हिंदी में संत ज्ञानेश्वर जी की मुक्ताई, ये उसका हिंदी अनुवाद होगा, ये फिल्म का नाम है। तो पूरा उनका जीवन बताया गया है, किन किन यातनाओं को, प्रताड़नाओं को उन्हें झेलना पड़ा, समाज से उन्हें अलग कर दिया गया था, क्योंकि उनके जो पिता थे संत ज्ञानेश्वर जी के, उन्होंने विवाह के बाद में संन्यास ले लिया था और सब कुछ त्याग कर वैराग्य से वे छोड़कर चले गए थे। बाद में गुरु आज्ञा से वे फिर से संसार में वापस आए और फिर उसके बाद में उन्हें 4 बच्चे हुए। तो समाज ने उनको अलग कर दिया था, विशेषतः जो प्रमुख थे विसोबा, तो उन्होंने बहिष्कार कर दिया था, गांव से अलग बाहर निकाल दिया था। खाने के लिए भिक्षा तक ठीक से नहीं मिलती थी, गांव से पूरा अलग कर दिया था, शिक्षा से अलग कर दिया था। फिर भी आप ज्ञान देखिए कितना, संत ज्ञानेश्वर जी शिक्षा से अलग कर दिया, गांव से अलग कर दिया, खाने पीने के लिए नहीं, हर दिन प्रताड़ना, गालियाँ सब मिलती थी, परंतु फिर भी उनका ज्ञान देखिए। उन्होंने किसी के प्रति धिक्कार की भावना नहीं रखी, यार इन्होंने मुझे ऐसा किया ना, समाज ने मुझे ऐसा किया, इसने मुझे ऐसा किया, अब मैं सबसे बदला लूंगा, ये इसका ऐसा हो, इसका वैसा नहीं। दूसरों ने बुरा किया तो भी हमारा कर्तव्य क्या है, हम सही मार्ग पर रहे। दूसरे कुछ बुरा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं होता कि हमें गलत करने का मार्ग मिल जाता है या छूट मिल जाती है। हमारा कर्तव्य है धर्म के मार्ग पर चलना, तो वे धर्म के मार्ग पर चले और बाद में वही विसोबा संत ज्ञानेश्वर जी के शिष्य बने और संत विसोबा खेचर बने। तो ये सब पूरा इतिहास जो बचपन से हमने सुना हुआ है, वो फिल्म में भी मैंने देखा। बस आशा यही थी कि और बेटर वे में प्रेजेंटेशन होना चाहिए था, प्रोडक्शन वैल्यू और बेटर होनी चाहिए थी, पर ठीक है, वो सब बच्चों को तो बिल्कुल फिल्म ये दिखानी ही चाहिए ताकि और आगे जाकर के ऐसी फिल्में बने। बाकी फिल्म तो मराठी में है, तो बाकी सब मित्र, पर हाँ फिल्म में सबटाइटल्स हैं, तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इतिहास सबको पता होना चाहिए, भारत के संतों के बारे में सबको पता होना चाहिए। भारत को संतों की भूमि कहा जाता है और भारत में भी महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा संतों का इतिहास आपको देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा संत आपको देखने को मिलेंगे। इसी कारण से विशेषतः भारत को तो संतों की भूमि कहा ही जाता है, परंतु विशेषतः महाराष्ट्र को संतों की भूमि विशेष रूप से कहा जाता है। और फिल्म के एंडिंग में संत गोरा कुंभार जी, संत सावतामाळी जी, संत कान्होपात्रा जी, जो उस समय के तत्कालीन संत थे, उन सबको एकत्रित होते हुए दिखाया है जब संत ज्ञानेश्वर जी समाधि लेने के लिए गए थे। सजीवन समाधि उन्होंने ली थी, तो उस समय भी उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ये बात दिखाई है। समाधि वाला जो सीन था वो मुझे पसंद आया कि किस प्रकार से अपनी कुंडलिनी को जागृत करके, 7 चक्रों को जागृत करके फिर वे समाधि ले रहे हैं। ये बात मुझे फिल्म के एंडिंग में जिस प्रकार से उन्होंने दिखाई वो मुझे बहुत बहुत पसंद आया। तो समाज के अलग अलग, जो गोरा कुंभार जी कुम्हार समाज से थे, संत सावतामाळी जी माळी समाज से थे, संत नरहरी सोनार जी जो सोनार समाज से थे, संत चोखामेळा जी जो उस समय के तत्कालीन अलग अलग समाज के वर्गों के संत थे, और जो महाराष्ट्र में सब इनके नाम जानता है। तो इतने महान संतों की परंपरा है हमारे पास में, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसी फिल्में बन रही है और बने, और बेटर प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में बने, यही हम अपेक्षा करते हैं। बाकी परफॉर्मेंसेस वगैरह फिल्म में सभी के बढ़िया थे, सभी कलाकारों ने अपनी तरफ से तो अपना 100% दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैं तो कहूँगा कि अपने बच्चों को फिल्म अवश्य दिखाना। मैं संत ज्ञानेश्वरांची मुक्ताई इस फिल्म को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की ऑब्वियसली कोई भी आवश्यकता नहीं है। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।